नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में खत्म हुआ किसान आंदोलन। 378 दिन तक चला आंदोलन। सरकार के 5 प्रस्तावों के बाद हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आंदोलन को खत्म करने का किया गया ऐलान। 11 दिसंबर को घर लौटेंगे किसान। जश्न के साथ घर वापसी करेंगे किसान। 15 जनवरी को किसान मोर्चे की फिर होगी बैठक। किसानों पर लगने वाले केस वापस लेगी दिल्ली पुलिस। केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी करेगी अपील। किसानों को सरकार ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी के बाद किसानों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सरकार अपनी बात से मुकरती है तो आंदोलन दोबारा शुरू कर सकते हैं किसान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर शोक जाहिर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन से देश को क्षति पहुंची है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि शाम तक सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वायुसेना इस हादसे की जांच कर रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकसभा में हादसे पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए शेड्यूल्ड विजिट पर थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बुधवार को हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए। रक्षा मंत्री ने बताया, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद यह जानकारी सामने आ सकती है कि आखिर समय में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर के अवशेष को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे यह पता चल सकता है कि दुर्घटना का कोई बाहरी कारण तो नहीं था। वेलिंगटन सैनिक अस्पताल में सीडीएस बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके आखिरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू करके दिल्ली कैंटोनमेंट के वार स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। सीडीएस जनरल रावत के हेलीकॉप्टर की आखिरी उड़ान का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो हेलीकॉप्टर क्रैश से कुछ सेकंड पहले का है। इसके कुछ समय के बाद ही Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की सूचना के बाद आईएमए ने आज होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। शहडोल के स्वाकुर में है सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी का घर। मौत की खबर के बाद घर में शोक का माहौल। घटना की जानकारी के बाद से स्तब्ध है परिवार। आखिरी बार 2012 में एक शादी समारोह में शामिल होने सुहागपुर गढ़ी आया हुआ था परिवार। सीडीएस रावत की 2 बेटियां हैं। घटना के बारे में उनकी पत्नी के रिश्तेदारों ने बताया है कि जो भी खबर मिली है वो मीडिया के जरिए ही उनको मिली। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के मामले में निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत ने एक हीरो खो दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका सिंह के असामयिक निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना।
कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीहोर के जवान जितेंद्र कुमार की भी मौत हो गई है। इसको लेकर के भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद जितेंद्र सिंह के घर सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और एसपी मयंक अवस्थी पहुंचे हैं। जितेंद्र के परिजनों को ढांढस बंधाया। बिपिन रावत के निधन पर मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का मध्य प्रदेश से पुराना नाता रहा। उन्होंने कहा कि पत्नी मधुलिका सिंह शहडोल की रहने वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने सीडीएस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस घटना को अपना व्यक्तिगत नुकसान भी बताया। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारियां की हैं। लापरवाह अफसरों पर सीएम शिवराज सिंह का हंटर समाधान ऑनलाइन में देरी पर कई अधिकारियों पर गिरी गाज। वक्त पर मामलों के निपटारे की सख्त हिदायत। पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया वैक्सीनेशन महाअभियान। दूसरे डोज का टारगेट पूरा करने की चुनौती। इसके लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लेने बैरागढ़ पहुंचे सीएम शिवराज। भोपाल के लाल घाटी सिंगारचोली में टीकाकरण सेंटर का लिया जायजा। इस दौरान सीएम ने लोगों से की अपील। कहा तीसरी लहर से बचाव के लिए दूसरा डोज है जरूरी। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट। मंत्री विश्वास सारंग ने सभी मेडिकल कॉलेज के डीन की बैठक। ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार अलर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा के दिए निर्देश। कहा तीसरी लहर को रोकने की कोशिश जारी। पंचायत चुनाव में बीजेपी की होगी जीत। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा। कहा पलायन कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस की हार है तय। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। अधिवक्ता विवेक तनखा बोले अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मध्य प्रदेश में परमिट शर्तों के उल्लंघन करके अवैध रूप से ऑटो रिक्शा के संचालन का मामला। हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बिना परमिट संचालित ऑटो रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में 45 दिनों के अंदर इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में परिवहन विभाग से 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। कीन बेतवा लिंक परियोजना में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी केन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मिग-21 फाइटर प्लेन किया गया स्थापित। 2018 में सेना से रिटायर हुए प्लेन को पहली बार किसी कॉलेज में रखा गया। रक्षा मंत्रालय की डीआरडीओ के जरिए पहुंचा जबलपुर। अलग अलग टुकड़ों में फाइटर प्लेन पहुंचा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा असेंबल। बालाघाट में नक्सलियों ने पाथरी मार्ग पे मंडवा गांव के पास डामर प्लांट, रोड रोलर और जेसीबी मशीन में आग लगा दी। नक्सलियों ने एक हफ्ते में 3 अलग अलग जगहों पर आगजनी की इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान नक्सलियों ने प्लांट में बैनर टांगा और पर्चे भी फेंके।
बालाघाट में निर्माण कार्य करने के लिए एजेंसियों को पुलिस देगी सुरक्षा। नक्सलियों की आगजनी करने से सड़क निर्माण के काम हो गए हैं बंद। निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने लगाई थी आग। आग के बाद ठेकेदारों ने काम कर दिया है बंद। गरियाबंद में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगी मशीन समेत 5 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यहां सिंचाई विभाग के टैंक निर्माण में कई मशीनें लगी हुई थीं। देर शाम भारी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। रतलाम के गुजराती चौल रेलवे कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की है। इस दौरान 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते गोली चलाई गई। बुरहानपुर के पलासूर गांव की सरकारी प्राथमिक शाला में छात्रों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है। शिक्षकों ने स्कूल परिसर में छात्रों से झाड़ू लगवाई। बच्चों के परिजनों ने झाड़ू लगाने का वीडियो बना लिया था। इसके बाद इस मामले को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने संज्ञान में लिया है। शिक्षा विभाग को इसकी जांच के आदेश दिए गए। डबरा के भीतरवार में कंजकों के डेरा चक मियापुर में पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 650 लीटर कच्ची शराब और 10,000 किलो गुड़ लहन जब्त किया गया। इंदौर के डीएवीवी में छात्र नेताओं के साथ सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव करके नारेबाजी की है। ऑनलाइन परीक्षा की यहां पर मांग की जा रही है। इंदौर की स्वच्छता देखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर के महापौर, उप महापौर, पार्षद और अधिकारियों का एक दल शहर आया है। इंदौर में एक दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। 7 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। दोनों में अक्सर आपसी विवाद होता था। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहे हैं। अपनी मौत के जिम्मेदार हम खुद हैं। किसी को परेशान न किया जाए। इंदौर में एक एडवाइजरी फर्म की आड़ में 4 ठग कंपनियां चलाने वाले गिरोह का तिलकनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड भी पुलिस के हाथ लगा है। जशपुर में गांजा की तस्करी करते युवक गिरफ्तार। दोपहिया वाहन में 5 किलो 200 ग्राम गांजा हुआ बरामद। इसकी कीमत 52,000 रुपए। मंदसौर में बिजली विभाग की मनमानी। विभाग के जूनियर इंजीनियर ने पकड़ा महिला का हाथ। गुंडागर्दी का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। रायसेन के अब्दुल्लागंज के मुख्य बाजार में एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। इससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। डबरा में 10 फीट के लंबे अजगर को वन विभाग की एक एक्सपर्ट टीम ने पकड़ा है। भीतरवार के बिजली घर पर देर रात शाम निकला था अजगर। 2 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। गुना में यूरिया के लिए गुना जिले के आरोन में चक्का जाम। पहले थाना और बाद में तहसील परिसर में बांटी जा रही खाद। यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने मुख्य सड़क पर लगाया जाम। फसलों पर मंडरा रहा है पीला रोग लगने का खतरा। देवास में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। भाई ने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई को मारा। देवास जिले में खातेगांव थाना क्षेत्र की है घटना। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को सामने आया था। इसके बाद से बुधवार तक 57 देशों तक यह ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसकी म्यूटेशन की क्षमता से इस महामारी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जहां एक ओर दहशत का माहौल है, तो दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में संक्रमण को लेकर के एक अहम जानकारी भी साझा की। डब्ल्यूएचओ के यूरोप ऑफिस ने बताया है कि 5 से 14 साल के बच्चों में यह संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है।
डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि 53 देशों में पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौत की संख्या दोगुनी हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। देश में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 159 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 94,700 के पार। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेटेड किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। दिल्ली में 208 दर्ज किया गया है एक्यूआई। फरीदाबाद में भी आबो हवा में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 दर्ज किया गया। भिवानी में भी आबो हवा पहले के मुकाबले राहत भरी है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज किया गया। हिसार की आबो हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया है। दमा के मरीजों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। इससे इन इलाकों में माहौल काफी खुशनुमा है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है। इस बीच उत्तराखंड के बरदुनाती और चमोली जिले सहित कई इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। शिमला के नारकंडा में पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सैलानियों के लिए विशेष तौर पर ठंड के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ उठाना बेहद खास होता है। मनाली शहर में कई जगहों पे 2 इंच तक सफेद चादर बिछी हुई है। लाहौल स्पीति घाटी में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से वहां पे 5 इंच की बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे कारोबारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर सैलानी और ज्यादा संख्या में यहां पर आएंगे, जिससे उनके कारोबार में उनको और अधिक लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए मनरेगा में भी महिलाओं को हम प्राथमिकता देंगे। तो वहीं महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर भी मुफ्त मिलेंगे और सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी भी देंगे। पुलिस में 25% महिलाओं को नौकरियां देंगे। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता भी हम प्रदान करेंगे। साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली को टेस्ट टीम के लिए कप्तानी सौंपी गई है। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसी के साथ रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बना दिया गया है। यानी कि खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे की टेस्ट में उप कप्तानी फिलहाल छिन गई।